हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में झारखंड समान ज्ञान देखेंगे। तो झारखंड भूगोल से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड ज्योग्राफी 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आने वाले जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेट का पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, तो झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित है? तो झारखंड में जितना भूमि है, टोटल भूमि है, उसका कितना परसेंट जो है वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29.61। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेसवाल कई एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अभी हाल ही में लेटेस्ट का आंकड़ा अगर क्वेश्चन सेटर उठाए तो ऑप्शन में क्या होगा? 29.55%। लेकिन अभी सेटर पर डिपेंड है। अगर सेटर अगर पुराना सर्वे का उठाए तो 29.61% हो जाएगा सही आंसर। अगर नया सर्वे के अनुसार उठाए तो 29.55% होगा। लेकिन हाँ, अगर दोनों ऑप्शन में दोनों में से एक ही रहेगा तो उसके अनुसार आप क्लिक कीजिएगा। अगला सवाल क्या है? झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? यानी कि किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में सबसे अधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम है झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल आता है, वन भूमि वाला जिला तो पश्चिमी सिंहभूम हो गया, लेकिन अगर जिला है उसका परसेंटेज के मामले में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? परसेंटेज के मामले में चतरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सवाल क्या ऐसा बनता है, तो किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? अगर जिले में परसेंटेज की दृष्टि से पूछा जाए चतरा हो जाएगा, अगर एरिया की दृष्टि से पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। अगला सवाल क्या है, तो किस वृक्ष को पर्णपाती यानी पतझड़ वनों का राजा बोला जाता है? तो पर्णपाती वनों का राजा कौन सा पेड़ है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए साल। तो साल वृक्ष जो है इसको पतझड़ वनों का राजा बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं अब क्या है, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल, शीशम, सागौन, सेमल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है और साल को ही पर्णपाती वनों का राजा भी बोला जाता है। अगला सवाल क्या है, और झारखंड के यहाँ राजकीय वृक्ष की बात हुई तो झारखंड का राजकीय पशु के बारे में बात कर रहे थे। तो पशु क्या है? तो हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु। और झारखंड का राजकीय राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी क्या है आपको कमेंट करके बताना है। तो झारखंड का राजकीय पक्षी आपको कमेंट करके बताना है कौन सा है। राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पेड़ शीशम है, और राजकीय एक आता है राजकीय पुष्प। पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय फूल पलाश का है। अगला सवाल क्या है, तो कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? तो अमृत फल कौन सा फल कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आम। अगला सवाल देख लेते हैं, तो केंदू के संबंध में क्या सत्य है? तो यानी कि केंदू पत्ता के संबंध में कुछ ऑप्शन दिया है, उसमें बताना है कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका उत्पाद मुख्य उत्पाद की तुलना में गौण उत्पाद के रूप में ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा, गौण उत्पाद की तुलना में मुख्य उत्पाद में ज़्यादा होता है, गलत है। तो यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और किसका मुख्य उपयोग किस में होता है? बीड़ी बनाने में। और झारखंड में सर्वाधिक बीड़ी किस जिले में बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़। एरे सवाल पूछा है तो झारखंड में सर्वाधिक बीड़ी पाकुड़ में बनता है। यानी कि केंदू पत्ते का मुख्य उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, तो लाह की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का पहला राज्य है। और देश के कुल लाह उत्पादन का लगभग 60% अकेले झारखंड में उत्पादन होता है। अगला सवाल क्या है? यही सवाल है होगा, तो झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन का कितना परसेंट है? अगर तसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर तसर की बात करें तो 60% तसर, और लाह उत्पादन की बात करें तो 50% लाह। अगला सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है
लातेहार में। तो लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और बेतला वही राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघों की पहली बार गणना हुई थी। कब हुई थी? 1932 में बाघों की पहली बार गणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही मेल नहीं है? तो 4 अभ्यारण्य दिया है और इस कौन से जिले में स्थित है ये दिया है। तो इनमें से एक जो है मेल नहीं है। तो महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो है लातेहार में है, बिल्कुल सही है। तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद में है। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में है। और इसके अलावा उधवा पक्षी विहार कोडरमा में नहीं है। तो उधवा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो साहिबगंज में है। तो उधवा पक्षी विहार साहिबगंज, यानी कि ऑप्शन सी सवाल के अनुसार मेल नहीं है। तो एक बार और देख लेते हैं, महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद, लावालौंग अभ्यारण्य चतरा और उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में। अगला सवाल क्या है? दालमा अभ्यारण्य स्थित है। तो दालमा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। तो पूर्वी सिंहभूम में दालमा अभ्यारण्य स्थित है। और एक सवाल आता है, जमशेदपुर कौन से जिले में स्थित है? जमशेदपुर जो है कौन सा जिले का मुख्यालय है? तो पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर है। तो आपको बताना है पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कौन सा है। अगला क्या है? पार्श्वनाथ अभ्यारण्य स्थित है। तो पार्श्वनाथ अभ्यारण्य के बारे में पूछा है, तो पार्श्वनाथ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल देख लेते हैं, पालकोट अभ्यारण्य स्थित है। तो पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला। और पालकोट एक जगह भी है जो झारखंड के राजवंशों में एक राजधानी थी। तो पालकोट की स्थापना किसने की थी? अधुनाथ शाह के द्वारा। अगला सवाल क्या है? झारखंड की खेती में किस फसल का सर्वोपरि स्थान है? तो झारखंड की खेती में 4 फसल दिया, उसमें कौन सा फसल का स्थान सर्वोपरि है? तो इस बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगहनी फसल, यानी कि जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर जनवरी तक काट ली जाती है। तो वही अगहनी फसल, इसको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खरीफ फसल का में किसका सर्वप्रमुख स्थान है? खरीफ फसल में किसका सर्वप्रमुख स्थान है? जो कि खरीफ फसल प्रायः बरसात के दिनों में बोया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए धान। तो धान का प्रमुख स्थान है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, तो रबी फसल में किसका सर्वप्रमुख स्थान है? अगर पूछा है रबी फसल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूँ। तो झारखंड राज्य के कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो झारखंड में जितना भी कृषि भूमि है लगभग 38,000 हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर है। तो झारखंड में कृषि भूमि कितनी? 38 लाख हेक्टेयर। एक सवाल पूछा भी गया है। तो उनमें से कितना % भाग जो है सिंचित भूमि है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23%। तो झारखंड में कृषि भूमि का मात्र 23% जो है सिंचित है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, तो झारखंड में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो झारखंड में सिंचाई का प्रमुख स्रोत पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुआं। तो कुआं झारखंड का सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल देख लेते हैं, स्वर्णरेखा सिंचाई बृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? तो स्वर्णरेखा बृहद सिंचाई परियोजना कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना है। और दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी, वो अमेरिका के टेंसी वैली घाटी परियोजना की तर्ज पे हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो आरंभ हुई थी कौन से साल, वही सवाल आ गया है। तो 1948 में हुई थी। और दामोदर घाटी परियोजना का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1982-83 में। तो 1982-83 में स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं,
तो पतरातू ताप विद्युत गृह कौन से जिले में है? तो पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामगढ़। तो रामगढ़ में पतरातू ताप विद्युत गृह स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल ताप विद्युत गृह से ही है। तो पतरातू तो रामगढ़ में है, लेकिन चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? चंद्रपुरा जो है बोकारो में है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला, मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र कौन से जिले में है? जो डीवीसी के अंतर्गत कार्यरत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद में। तो मैथन जल विद्युत केंद्र धनबाद में स्थित है। अगला सवाल है कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? यानी कि कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के कौन से जिले में है? तो हजारीबाग जिले में। तो ये थे झारखंड भूगोल से बनने वाले 200 MCQ का पार्ट 2। अब अगले पार्ट में और सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद।